शुरुआत से ही मनुष्य अपने ऊपर फैले इस अंतहीन आकाश को देखकर आश्चर्यचकित होता रहा है। फिर से सूर्योदय और एक नए दिन की शुरुआत। दिन रात का यह खेल सदियों से इसी तरह निरंतर चलता आ रहा है और हम सब लगभग इसी चक्र के आदी हो गए हैं। अगर कभी ऐसा हो कि दिन के समय अचानक रात हो जाए और भरी दोपहरी में तारे टिमटिमा उठें, असंभव। हमारा जवाब यही होगा, किसी को भी यकीन नहीं होगा, लेकिन ये संभव है। ये अद्भुत दृश्य तब होता है जब कभी पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है। आकाश से सूर्य अचानक गायब हो जाता है। अचानक अंधेरा छाने से कुछ ग्रह और सितारे टिमटिमा उठते हैं। धीरे धीरे ग्रहण खत्म होता है और सभी कुछ फिर से सामान्य हो जाता है। आज हम जानते हैं, सूर्य ग्रहण जैसी घटना सूर्य और धरती के बीच में चंद्रमा के आ जाने से होती है और इन घटनाओं की पहले से ही गणना करके पूर्वानुमान लगा लिया जाता है। लेकिन आदिम युग में जब मानव ब्रह्मांड के बारे में नहीं जानता था, तब ऐसी घटना को देखकर वो भयभीत और रोमांचित होता था। उसकी तह में जाने की कोशिश करता था और अपने पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार उत्तर खोजने का प्रयास करता था। ऐसे ही मानव ने अपनी तरह से ग्रहणों की व्याख्या की और कई बार ग्रहण को अनिष्ट का वाहक माना। यही नहीं, ऐसा भी माना जाता रहा है कि ग्रहण के दौरान सूर्य से कुछ विशेष प्रकार की किरणें निकलती हैं, जिनका मानव शरीर पर बुरा प्रभाव पड़ता है। गर्भवती महिलाओं को विकृत संतान पैदा होती है। इन सब का भय इतना अधिक है कि ग्रहण के दौरान लोग घरों की चार दीवारियों में बैठे रहते हैं और ग्रहण के बाद शुद्धि के लिए स्नान, तीर्थ दान आदि करते हैं। ग्रहण जैसी अप्रत्याशित घटना को लेकर दुनिया भर में अजीब तरह के किस्से और कहानियां प्रचलित हैं और ग्रहण होने के तर्क मौजूद हैं। हमारे देश में ग्रहण होने का कारण राहु और केतु को माना जाता है। एक कथा के अनुसार देवों और दानवों में काफी लंबे समय से एक महायुद्ध चल रहा था। न देवता जीतते न दानव। विष्णु ने दोनों से कुछ समय के लिए युद्ध विराम का प्रस्ताव किया ताकि समुद्र मंथन करके उसमें से उपजने वाले रत्नों का समान रूप से लाभ उठाया जा सके। सभी को विष्णु की बात सही लगी। देवताओं ने इंद्र के नेतृत्व में वासुकी नाग की पूंछ को और दानवों ने वली के नेतृत्व में वासुकी के सिर को पकड़ा
मंदारा पर्वत को मथनी बनाया गया और समुद्र मंथन आरंभ हुआ। समुद्र मंथन के कारण सबसे पहले विष निकला, जिसे शिव ने ग्रहण तो किया मगर अपने कंठ में ही रोक लिया। इस कारण उनका गला नीला पड़ गया और उनका नाम नीलकंठ पड़ा। फिर समुद्र से सुरभि, कस्तूरबा, पराजिता, लक्ष्मी, चंद्र और वरुणी आदि फूट पड़े। अंत में जड़ी बूटियों के देवता धन्वंतरी अपने हाथ में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए। दानव इस कलश को लेकर भाग निकले। भगवान विष्णु ने तत्काल एक मोहिनी का रूप धारण कर दानवों को मोहित कर दिया और इसके बाद देवों और दानवों को अमृत बांटने के लिए राजी कर लिया। लेकिन विष्णु ने छल से केवल देवताओं को ही अमृत बांटने की योजना बनाई। असुरों को तो उन्होंने मंदिरा बांट दी और अमृत केवल देवताओं को देने के लिए रख लिया। एक दानव राहु उनकी ये चाल समझ गया और चुपके से देवताओं की पंक्ति में बैठ गया। जैसे ही उसने विष्णु से अमृत ग्रहण कर मुंह को लगाया, सूर्य और चंद्र ने विष्णु से उसकी शिकायत कर दी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र चलाकर उसका धड़ सिर से अलग कर दिया, मगर तब तक अमृत ग्रहण कर लेने की वजह से राहु अमर हो गया। उसके शरीर के 2 टुकड़े हो गए, एक बिना धड़ का सिर और दूसरा बिना सिर का शरीर। इस तरह से उसका सिर राहु और शरीर केतु बन गया। दोनों अमर होने के कारण आकाश लोक में विचरण करने लगे। आज भी हिंदू किंवदंतियों के अनुसार वो बदला लेने के लिए जब कभी भी मौका मिलता है तो सूर्य और चंद्रमा को खा जाते हैं, मगर इनके धड़ न होने से वो दोनों शीघ्र ही उनकी चंगुल से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। ऐसी ही अनेक कहानियां दूसरी सभ्यताओं में भी प्रचलित हैं। चीन के लोगों का मानना था कि ग्रहण के समय ड्रैगन सूर्य को खा जाता है, इसलिए ग्रहण के दौरान वो जोर जोर से घंटियां बजाते थे और सूर्य फिर से चमकने लगता था। इसी तरह से एस्किमो ये मानते थे कि ग्रहणों के दौरान सूर्य और चांद आम आदमी की तरह बीमार पड़ जाते हैं। इस वक्त उनसे निकलने वाली किरणें बीमारी फैलाती हैं, इसलिए वे अपने सारे बर्तन उलट कर रख देते थे ताकि उनमें कोई बीमारी वाली किरण घुसकर उन्हें बीमार ना कर दे। आज भी वहां इसी अंधविश्वास को माना जाता है। कुछ अफ्रीकी कबीलों का मानना था कि सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य मोमबत्ती की तरह बुझ जाता है, इसलिए उसे फिर से जलाने के लिए वे अपने तीरों पर आग जलाकर उसकी ओर फेंकते थे। लेकिन आज स्थिति ऐसी नहीं है। आज हम जानते हैं कि सूर्य ग्रहण क्यों और कैसे होता है। इसके बारे में हम विस्तार से जानेंगे, लेकिन इस छोटे से ब्रेक के बाद। आज हमें ब्रह्मांड की जानकारी पहले से कहीं ज्यादा है। हम जानते हैं कि सूर्य हमारे सौर मंडल के केंद्र में स्थित है और इसके 8 ग्रह हैं जो इसकी परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी भी सूर्य का एक ग्रह है और चंद्रमा इसका एक उपग्रह। हमारी पृथ्वी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा में चक्कर काटती है और चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर। इस परिक्रमा के दौरान कभी कभी सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में आ जाते हैं। जब चंद्रमा सूर्य व पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य के प्रकाश के कुछ हिस्से को रोक लेता है और पृथ्वी पर
चंद्रमा की एक परछाई पड़ती है। यही है सूर्य ग्रहण, मात्र एक छाया। ग्रहण एक पेड़ या किसी ऊंची इमारत की परछाई की तरह होती है। पृथ्वी के जिस भाग पर यह छाया पड़ती है वहां अंधेरा छा जाता है। चांद चकाचौंध सूर्य को कुछ समय के लिए ग्रहण कर लेता है और सूर्य ढका या कटा हुआ सा दिखता है। इसे ही सूर्य ग्रहण कहते हैं। धरती पर पड़ने वाली इस छाया के भी दो भाग हैं। एक गहरा काला, जिसे अंबरा या वास्तविक छाया कहते हैं। दूसरा हल्का काला होता है, जिसे खंडित छाया या पेनम्बरा कहते हैं। अंबरा वाला भाग रात के अंधेरे की तरह काला है, जबकि पेनम्बरा वाला भाग शाम के उजाले की तरह हल्का काला होता है। पृथ्वी के जिस हिस्से पर अंबरा पड़ता है वहां पूर्ण ग्रहण नजर आता है, और जहां पेनम्बरा पड़ता है वहां से आंशिक ग्रहण नजर आता है। इस प्रयोग को हमने अपने स्टूडियो में करके देखा। सूरज की जगह इस टेबल लैंप को रखा और लैंप के सामने इस फ्लास्क को रखा। लाइट फ्लास्क के बिल्कुल पीछे से आ रही है और उसकी परछाई हमें सामने की तरफ साफ साफ दो भागों में बटी दिख रही है। एक गाढ़ी छाया है और दूसरी हल्की छाया। सूर्य ग्रहण के दौरान फ्लास्क की जगह चंद्रमा होता है और उसकी दोनों छायाओं में अंबरा और पेनम्बरा साफ साफ दिखते हैं। इसी तरह से जब सूर्य और चांद के मध्य हमारी पृथ्वी आ जाती है तो चंद्र ग्रहण लगता है, यानी पृथ्वी चांद को ग्रहण कर लेती है। चंद्र ग्रहण के दौरान चांद पर पड़ने वाली पृथ्वी की परछाई साफ नजर आती है। अगर चंद्र ग्रहण के दौरान हम चंद्रमा पर हों तो हमें वहां से सूर्य ग्रहण दिखाई देगा। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण ज्यादा समय तक नहीं रहते, क्योंकि पृथ्वी और चांद दोनों निरंतर गतिमान हैं। कुछ समय बाद ही ये दोनों अपनी भिन्न गति के कारण एक सीधी रेखा में नहीं रहते, जिसकी वजह से ग्रहण हट जाता है और सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण खत्म हो जाता है। ग्रहण एक संयोग है जो चंद्रमा और सूरज के आकार और दूरी के कारण ही संभव हो पाता है। सूर्य चंद्रमा से 400 गुना बड़ा होता है और चांद के मुकाबले धरती से लगभग 400 गुना ज्यादा दूरी पर स्थित है। इसी वजह से सूर्य और चांद हमें लगभग समान आकार के दिखाई पड़ते हैं। यदि हम सूर्य को किसी फिल्टर की सहायता से देखें तो वो पूर्णिमा के चांद की तरह ही दिखाई पड़ेगा। सूर्य का व्यास 13,91,980 किलोमीटर है, जबकि चंद्रमा का व्यास सिर्फ 3,476 किलोमीटर है, यानी सूर्य आकार में चंद्रमा से 400 गुना बड़ा है। आखिर छोटा सा चांद पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को ढक कैसे लेता है, ये एक जटिल प्रश्न है, जिसे समझने के लिए हमने ये प्रयोग किया। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि गत्ते का ये छोटा सा गोला सूर्य से आकार में कितना छोटा होगा? शायद कई करोड़ गुना। अगर हम इस गोले को अपनी आंखों और सूर्य के बीच एक सीधी रेखा में रखें तो दृश्य कुछ ऐसा होगा। इस बात का खास ध्यान रखें कि गोले और आपकी आंखों के बीच की दूरी अधिक से अधिक हो। धीरे धीरे गोला सूर्य को ढक लेगा।
पूर्ण सूर्य ग्रहण में सूर्य, चांद और पृथ्वी के बीच यही सब होता है। ये केवल एक संयोग है। यदि सूर्य और चांद के आकार और दूरी के अनुपात में जरा भी फर्क होता तो सूर्य ग्रहण कभी भी इतना खूबसूरत नहीं दिखता। ग्रहण से जुड़े ऐसे ही कुछ और सवालों के जवाब हम ढूंढेंगे अपने एक्सपर्ट के साथ इस ब्रेक के बाद। मैं जानना चाहती हूँ कि सूर्य ग्रहण के समय सूर्य से निकलने वाली किरणें हमें क्या-क्या नुकसान पहुँचा सकती हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सूर्य तो जैसे उसका नॉर्मल उसका बिहेवियर है वैसे ही चलता है वो। और ये पृथ्वी और चंद्रमा अपने ऑर्बिट्स में जाने से कभी इक्लिप्स हो जाता है तो उसका सूर्य से कोई संबंध नहीं है। तो सूर्य से जो किरणें निकलती हैं नॉर्मली वैसे ही निकलता है। तो ऐसे कोई विशेष किरणें नहीं निकलती हैं सूर्य से उस समय। आपके पास एक लैंप है और एक दूसरी वस्तु है यहाँ पर जो और एक व्यक्ति यहाँ से देख रहा है। तो आप इस लैंप को देख रहे हैं और ये वस्तु बीच में आकर के शैडो डालती है आप ऑब्जर्वर के ऊपर, तो आप उसके शैडो देखते हैं। इस शैडो के बनने नहीं बनने का कोई इस लैंप के नेचर पे कोई इफेक्ट नहीं है। वो तो जैसे किरणें उससे निकल रही हैं वैसे निकलेंगे। ऐसे ही सूर्य तो दे रहा है अपनी किरणें जो उसका स्वभाव है। तो इक्लिप्स का कोई संबंध नहीं है कि विशेष किरणें निकलेंगी या नहीं निकलेंगी। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य काला हो जाता है और हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन चंद्र ग्रहण के समय चांद हमें दिखाई क्यों देता है और उसका रंग लाल क्यों होता है? देखिए, सूर्य ग्रहण जब होता है तो चांद की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, तो चांद सूरज के सामने आ जाता है तो हमें कुछ नहीं दिखाई देता, सूरज पूरा काला दिखाई देता है जैसा आपने कहा। और चंद्र ग्रहण जब होता है तो पृथ्वी का छाया जो है वो चंद्र पर पड़ता है। पर चांद पर जब पृथ्वी का छाया पड़ता है तो वो क्या होता है कि पृथ्वी का वायुमंडल है और वायुमंडल में खासकर जो सूरज की किरणें हैं वो बिखर जाती है। जैसे हम नीला आकाश दिन में देखते हैं ना, तो नीला तो बिखर जाता है, तो कुछ लाल रंग की जो रोशनी है वो चांद तक पहुंच पाती है। इसलिए जो पूर्णग्रास के समय में जो चांद हम देखते हैं वो काला नहीं होता है, वो लाल रंग का होता है। ये कारण है कि पृथ्वी के वायुमंडल के कारण जो है सूरज के कुछ जो प्रकाश है वो चांद तक पहुंच जाती है। ऐसा मानना है कि यदि सूर्य ग्रहण के दौरान गर्भवती महिलाएं घर के बाहर निकलती हैं तो उनकी संतान विकृत पैदा होती है। क्या ये सही है? ये एक अंधविश्वास है। मेडिकल क्षेत्र में इसकी अच्छी तरह से जांच हो चुकी है और ऐसा कोई भी परिणाम नहीं है। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि जब सूर्य ग्रहण होता है पार्शल या टोटल, तब सूरज से जो किरणें आती हैं उनकी मात्रा बहुत कम हो जाती है और जो किरणें आप समझते हैं कि हार्मफुल हैं, गर्भवती स्त्रियों को हानि पहुंचाती है, ऐसी आपकी जो धारणा है, तो आपको ये सोचना चाहिए कि जब पूरा सूरज खुला है, ग्रहण नहीं है, तब तो ये किरणें और भी अधिक मात्रा में आती हैं। तो ऐसी दशा में गर्भवती महिलाओं को कभी भी दिन में बाहर ही नहीं निकलना चाहिए। ऐसा आप क्यों नहीं नियम बताते? तो इसमें कोई भी वैज्ञानिक कारण नहीं है, ये एक अंधविश्वास है। 22 जुलाई 2009 को होने वाले पूर्ण सूर्य ग्रहण के बारे में हम विस्तार से जानेंगे अपने अगले एपिसोड में।